कन्फेशन ऑफ ए ठग। इसका हिंदी अनुवाद है ये हमारे हाथ में, कन्फेशन ऑफ ए ठग का। और ये मूल किताब जो है फिलिप मेडोज टेलर की है, और उन्होंने जो ठग अमीर अली था उसके मुंह से सुन के और इसको कलमबद्ध किया। ठग अमीर अली पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने, ठगों की दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसके कन्फेशन के बाद ये पता चला कि भारत के अंदर एक समूह ऐसा भी है, इतना रहस्यमयी वो समूह है कि जिसके बारे में उसके पहले दुनिया को, बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, कहाँ से इतनी मौतें हो रही हैं। मुगल काल पूरा बीत गया, उसके बाद भारत का तमाम और समय बीता, तमाम और राजवाड़ों का दौर बीत गया, लेकिन एक दक्षिण भारत से लेके मध्य भारत तक, मध्य भारत से जितने भी रास्ते निकलते थे उनमें सब में इतनी मौतें होती थी, गुमनाम मौतें, कि रहस्यमयी मौतें जिनका कुछ पता ही नहीं था। कौन उनको मार रहा है, कहाँ उनकी लाशें जा रही हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं था। अंग्रेज़ों के दौर में जब सबसे पहले व्यक्ति जो हैं सलीमैन, और सलीमैन बड़ा क्रांतिकारी नाम है, कर्नल सलीमैन अवध रियासत के पहले रेजिडेंट थे। उसके बाद उनको ठगी उन्मूलन के लिए पूरा श्रेय उनके नाम से जाता है। मध्य भारत में जबलपुर के पास में एक जगह है सलीमैनाबाद, आज भी है, वो सलीमैन के ही नाम पे उस चौकी का नाम है सलीमैनाबाद। सलीमैन ने सबसे पहले ये स्टडी की कि भारत के अंदर जो एक ऐसा समूह है जो लाशों को भी गायब कर देता है, तो लाशों को कैसे गायब करता है, उसकी क्या व्यवस्था है, वो पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका, और उस तरीके को पूरा उजागर करना, बाहर निकाल के लाना, उनको सजा देना, और इस पूरे के पूरे समझिए कि एक कुख्यात जो अपराधी थे और एक पूरा समूह था, उसको कहीं ना कहीं उस दौर में समाप्त किया गया। एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि इसमें कई सारे राजाओं का भी राजाश्रय प्राप्त था इसमें। जैसे जालौन के राजा के ऊपर इस बारे में अमीर अली ने खुद कहा है कि उसको वो अपना समझिए चौथ, जिसको कहेंगे कर, वो ठगी के बाद देता था। और अमीर अली का इसमें दो ऐसे ठगी अभियानों का जिक्र है जो उसने अपने जीवन में किए हैं। अमीर अली भी कोई ठग का बेटा नहीं था, वो कहीं ना कहीं एक किसी व्यापारी या कहिए बहुत कुलीन परिवार से संबंधित था। वो बचपन में ही उस परिवार को मारने के बाद उसके पिता जो थे उन्होंने उसको वहाँ से ले लिया था, और लेने के बाद उसको पाला पोसा था, बड़ा किया था, और इस तरीके से वो एक ठग बन गया था। इसमें एक सबसे कहिए बड़ा मार्मिक एक घटना का जिक्र है कि एक समय पे ठग अमीर अली को, जब अभियान का वो सरदार है और उसकी जो सगी बहन है, एक माँ के गर्भ से पैदा हुई एक बहन, उस बहन के साथ जब वो उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है, और उसका एक ताबीज़ जो छीनता है उसके कहीं ना कहीं गले से, समझिए उसके चोली के अंदर से वो ताबीज़ निकालता है। उस बात की ग्लानि उसको इतनी ज़्यादा है, वो समझ गया था, जान गया था कि वो कहीं ना कहीं मेरी बहन। पहले उसे पता नहीं था, लेकिन बाद में उसको इस चीज़ की जानकारी होती है, तो वो अपने आप में इतना आत्मग्लानि से भर जाता है, वो पूरे उसे अपने ठगी इतिहास के अंदर, पूरे जीवन के अंदर उसको कहीं भी ग्लानि नहीं है, लेकिन एक उस घटना का उसको बहुत ज़्यादा ग्लानि क्यों नहीं है कि ठग जो होते थे वो समझते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब काली माता के, हमारी जो माँ है ठगों की, जो उनकी माता है, जिसके आदि शक्ति जिसको मानते हैं, काली माता का हुक्म है, हम इसी की वजह से सब कुछ कर रहे हैं। काली माता के हुक्म को वो कैसे समझते हैं, उसके लिए उनके अपने आप शकुन किस तरीके की व्यवस्थाएं होती थी, वो शगुन करते थे, उसके बाद ही घर से निकलते थे। दूसरी चीज़, इनका एक और बड़ी गजब बात है कि इनका अभियान दशहरा से लेकर दशहरा तक चलता है।
दशहरा मतलब विजयदशमी से लेकर विजयदशमी, यानी समझिए ये गिरोह बरसात के सीजन ख़त्म होने के बाद विजयदशमी को सबसे पहला शगुन करते थे। और शगुन की अपनी एक प्रक्रिया थी, एक कुल्हाड़ी उनके पास होती थी, वो कुल्हाड़ी लेके जाते थे, जंगल में रखते थे, उनका पूरा समूह एक ये निश्चित किया जाता था कि फला जगह पे वो मिलेंगे और मिलते थे। उसके बाद वहाँ पे उनका जो अलग अलग उसमें पद भी थे। शगुन विचार करने वाला पूरे ठगी गिरोह में एक व्यक्ति होता था अलग से, वो उस को जाके ये पता करता था कि शगुन ठीक हुआ कि नहीं। जैसे जंगल में गए, वहाँ पूरा बैठने के बाद सारा कुछ तो वो विचार करते थे वहाँ कौन सा पक्षी बोल रहा है, सियार बोला है कि कुत्ता बोला है, जानवर बोला है, चिड़िया किधर से बोल रही, हवा कैसी बह रही है, इन सारी चीज़ों की एक पूरी कैलकुलेशन थी उनकी। और उसके बाद वो निकलते थे, वो कहते थे हाँ अब सारी स्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं, हमें इस तारीख को फला जगह पे चलना चाहिए। तो ठग अमीर अली का जो पहला अभियान था वो चला था मुरैना से। इसका जन्म मुरैना में ही पला बड़ा था, पैदा तो कहीं और हुआ था। इसके पिता जो थे वो मुरैना के थे एक्चुअली, वो मुरैना लेके आए थे और मुरैना में ये पले बड़े थे। पलने बढ़ने के बाद मुरैना के आसपास के लोग सारे जो ठगी से जुड़े हुए थे वो इसमें जुड़े। चंबल घाटी इस मामले में बहुत ज़्यादा कुख्यात रही, चंबल घाटी के लोग इसमें बहुत ज़्यादा शरीक थे। तो अमीर अली जो है पहला अभियान अपने पिता के साथ उसने पूरा किया और वो अभियान उसका दक्षिण भारत में गया था। हैदराबाद निजाम के एरिए में जाके उसने रास्ते में तमाम लोगों को मारा, तमाम ठगी करी और तकरीबन अपने पूरे जीवन काल में उसको जहाँ तक याद था उसने फिलिप मेडोज टेलर से कहा है कि उसने 700 हत्या की थी, तकरीबन 700 हत्या उसने अपने जीवन में की थी। जबकि उसका जीवन काल उस समय 45 के करीब में उसको फांसी लगी थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने एक वादा किया था कि आप लोग हमें इस तरीके से अपने साथियों को पकड़वाएंगे, हमारी मदद करेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने उनको छोड़ा नहीं था। ग्वालियर जेल में ये लोग बंद रखे हुए। ग्वालियर स्टेट ने भी समझिए कि इनके साथ में विश्वासघात किया, जालौन के राजा ने भी इनके साथ में विश्वासघात किया और धीरे धीरे ठगी से संबंधित लोगों को पकड़ा। दूसरी चीज़ एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें काम करने वाले जो लोग थे, जैसे अमीर अली नाम से लोग अंदाज़ा लगा लेंगे सारे मुसलमान होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ब्राह्मण भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे और भी अदर कास्ट के लोग होते। ठग अमीर अली के साथ में खुद एक व्यक्ति था जिसका नाम शायद बलवंत था, वो एक ब्राह्मण परिवार से, इस बात का इसमें जिक्र है। और ब्राह्मण होने की वजह से उनके गिरोह में उस तरीके के खान पान का भी व्यवहार थोड़ा अलग रहता था। जैसे ब्राह्मण होने की वजह से वो शाकाहारी होते थे, भोजन अपना अलग बनाते थे, उनके साथ नहीं खाते थे। ये सारी चीज़ें अमीर अली ने खुद अपने मुँह से बताया। बाद में उसको एक जगह पे उसकी हत्या हो जाती है, वो छूट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बात है इसमें कि कोई जाति या कोई धर्म का बंधन नहीं था, उससे संबंधित तमाम लोग उसमें शामिल हैं। ठगी में जो सलीमैन है, सलीमैन ने ही पता किया था सबसे पहले कि कैसे इनका गिरोह काम करता है। जैसे उसमें एक लाशों को ठिकाने लगाने वाला जो टुकड़ी का दल का एक जो हिस्सा होता था वो भुट्टोरिये उनको कहते हैं। भुट्टोरिये जो करते थे वो ये था कि वो कब्रों को पहले से ही तैयार करके रखते थे। यानी कहीं पे कोई वारदात की इन लोगों ने, वारदात करने के बाद उन लाशों को कैसे ठिकाने लगाना है, तो भुट्टोरिये उसी के आसपास पहले से कब्र तैयार करके रखते थे। यानी कि इधर हत्या की और उधर उन लाशों को ले जाकर ठिकाने कर दिया। ठिकाने लगाने के लिए उसकी भी एक प्रोसेस थी कि ऐसा नहीं है कि लाशें उथली रह जाएं। उनका पेट फाड़ दिया जाता था बड़े बड़े बांस से या लकड़ी के नुकीले, ताकि वो लाशें फूलें ना।
उसके ऊपर कंकड़ पत्थर मिट्टी डाल दी जाती थी। कई बार तो यहाँ तक होता था कि उन कब्रों के ऊपर ये टेंट लगा लेते थे, उसी पे सोते थे, उसी के साथ रहते थे। इनके गिरोह के अंदर ग्राहकों को फंसाने वाला एक अलग टुकड़ी होती थी, उसमें नाचने वाले होते थे, गाने वाले होते थे, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते थे, अलग अलग तरीके के रूप धारण कर लेते थे। कभी राजकुमार का रूप, एक इसमें एक और एक जगह पे है, एक सब्जी खान नाम का एक नवाब होता है, बहुत चालाक नवाब है, और उस नवाब की किस तरीके से हत्या करता है अमीर अली, और हत्या करने के बाद उसकी जो तलवार है वो भी अपने आप में बहुत स्पेशल तलवार है। उसको सब सब्जी खान कहते थे इसलिए कि उसके पास जो तलवार है उससे उसने बहुत हत्याएं की। तो सब्जी खान जो है इतना बहादुर होने के बाद उसको शक भी है, तब भी अमीर अली के हाथों से बच नहीं पाया। इसके अलावा इसमें एक और ठगी के साथ साथ में एक दूसरा जो अपराध उस समय चल रहा है, जिसको आपने कुछ समझा होगा, वो है पिंडारी। पिंडारी क्या थे? पिंडारी एक्चुअली मराठों के सरकार या मराठों की सेना के अंदर एक टुकड़ी थी, एक सेना की टुकड़ी थी एक तरीके की, लेकिन वो बहुत खूंखार डकैत टाइप के समझिए, इतने खूंखार होते थे कि उनके कोई अपने नियम कानून नहीं थे। वो किसी की हत्या बहुत नृशंस तरीके से करते थे, हिंसा का उनका तरीका बहुत गलत था, बहुत गंदा था। तो ये ठग है, तो ये पिंडारी का काम पिंडारी का काम करने लगते थे। तो अमीर अली ने एक वक्त में पिंडारियों के साथ भी काम किया है, और कुछ दिन पिंडारियों का गिरोह भी चलाया है। तो ऐसी ये किताब में बड़ा इंटरेस्टिंग किताब है ये। 90 तक तो इसमें जो है इंग्लिश में ही ये थी किताब, 90 के बाद इसका हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है। और एक ख़ास तौर से बता दें अपने ज़िले इटावा के बारे में कि इटावा में एक जगह है सिंडोस। सिंडोस जो है वो भी ठगों के लिए बहुत समझिए कि अनुकूल उनकी जगह रही है उनके हिसाब से। और जो सिंडोस है, सिंडोस में ये लोग जमा होते थे, सिंडोस में ये लोग रहते थे, सिंडोस के आसपास इनकी बड़ी बस्तियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ थी। 1990 के बाद ब्रिटेन के एक रिसर्चर वहाँ पे आए और तकरीबन 4-5 साल वो रहे सिंडोस में, शायद 2005 तक वो वहाँ पे रहे। और एक वहाँ से उन्होंने बहुत शानदार किताब लिखी है, ठगी, उसका नाम है 18वीं सदी की शुरुआत में ठगी, इस तरीके से उसका नाम है। तो उन्होंने वहाँ अभी आके नई किताब लिखी है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत आज ये है कि ब्रिटेन से एक व्यक्ति आके इस समय जब ठगी को उन्मूलन के बाद तकरीबन 150 वर्ष बीत चुके हैं, तब भी वहाँ से रिसर्च करने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग शायद अभी ठगी शब्द से ही परिचय नहीं है उनको व्यवस्था ही नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत आज के वक्त में ये है कि तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज और तमाम संस्थाएं हैं, इस तरीके के अपराध, इस तरीके के उस समय के भारत में 18वीं-19वीं सदी में जो देश के अंदर तमाम गिरोह और ये सब चीज़ें चलती रही हैं, इनके ऊपर रिसर्च हो, ज़रूरत है आज के वक्त में। और इनको कहीं ना कहीं बाहर लाया जाए, और चीज़ें निकलेंगी इसमें। वो कहाँ गए वो लोग, उनके आज के समय आज की पीढ़ियाँ क्या कर रही हैं, कौन से लोग थे वो जिनके पीछे ये लोग काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें समझने के लिए ज़रूरत है कि लोग आगे आएँ और इस पर रिसर्च करें।